हेलो किड्स, आज हम लेसन 12 रीड करेंगे। गीधर की चतुराई। पहला दृश्य। स्थान तालाब का किनारा। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं चट कर गया, अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे भूख लगी है। आज वह गीधर भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। कछुए का प्रवेश। कछुआ: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ: क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? मगरमच्छ: मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी, सोचा था कि गीधर मिलता तो आज का काम चलता, पर वह ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ: हाँ, गीधर को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ: अच्छा, तुम कहते हो तो किसी तरह गीधर को इधर लाने की कोशिश करता हूँ, कुछ सोच कर, लेकिन पहले तुम एक काम करो, उसके कान में कुछ कहता है। मगरमच्छ: ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरा दृश्य। एक और मगरमच्छ सांस रोके मृत सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीधर को आते हुए देखकर: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीधड़ का प्रवेश। गीदड़: क्या है भाई कछुआ, क्यों रो रहे हो? कछुआ: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़: क्या कहा? मगरमच्छ मर गया अपने आप से? अब तो मैं निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ: क्या कहा? गीदड़: नहीं, कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कछुआ: आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढक दे, देखो मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में: अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं, ऊंचे स्वर में: यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुआ, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ: हाँ, देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदड़: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की दुम हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह से नहीं मरा। कछुआ: नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है, तभी मगरमच्छ अपनी दुम हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए: ओ, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में: खोल दो आंखें, भाग गया गीधर, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीधर की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना मुश्किल है। तालाब में मगरमच्छ था जो अपने आप से बात करता है कि तालाब का सभी मछली मैं खा चुका हूँ, अब मेरे खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, और ज़ोर से भूख लगी है करके दुखी होता है। तभी कछुआ आता है और बोलता है: मित्र, तुम दुखी क्यों हो? मैं बहुत भूखा हूँ, तालाब की सारी मछलियों को खा चुका हूँ, ऊपर से गीदड़ पानी पीने भी नहीं आया है। गीदड़ बहुत होशियार है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता है। मित्र कछुआ, तुम मेरी मदद करो करके मगरमच्छ बोलता है। कछुआ मगरमच्छ की मदद करता है और बोलता है: तुम मर गए हो, ऐसे सोए रहो, मैं गीदड़ को पकड़ के आता हूँ। गीदड़ को आते हुए देख कछुआ जोर जोर से रोता है: मेरा मित्र मगरमच्छ मर गया है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं था। गीदड़ बोलता है: क्या सच में मगरमच्छ मर गया? चलो अच्छा है, अब मैं तालाब में पानी पीने के लिए आ सकता हूँ, उसके कारण मैं बिना पानी पिए रह जाता था कई दिन करके गीदड़ सोचता है।
कछुआ बोलता है, चलो भाई मगरमच्छ के ऊपर सूखे पत्ते डाल के आ जाते हैं। गीदड़ डरते डरते जाता है और पूछता है, सचमुच मगरमच्छ मर गया है ना? गीदड़ बहुत चतुर था, इसलिए जानने के लिए वह बोलता है कि मगरमच्छ तो मरने के बाद अपने दुम को हिलाते हैं, पर ये तो नहीं हिला रहा है, मतलब ये जिंदा है। यह सुनकर मूर्ख मगरमच्छ अपने दुम को हिला लेता है। यह देखकर गीदड़ वहाँ से भाग जाता है और मगरमच्छ को भूखा ही रहना पड़ता है। गीदड़ चतुर था, इसलिए वह बच गया। मगरमच्छ मूर्ख था, इसलिए भूखा रह गया। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझ के चतुराई से काम करनी चाहिए।